Hey students, good noon. Now today we are going to um, study about criteria for the selection of social studies textbook, and in this हम we are going to study about कि हमें कैसे देखना है पाठ्य वस्तु का चयन एवं व्यवस्था। यानी कि हमें कि पाठ्य पुस्तक का जब हम चूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट बुक को, तो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो हमें कौन कौन सी बातों का, कौन कौन सी क्राइटेरिया का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनकी क्या होना चाहिए उस टेक्स्ट बुक में ना, चाहे आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जब जाते हैं तब भी ना। तो सबसे पहले कि पाठ्य फर्स्ट पॉइंट आएगा उसमें कि पाठ्य वस्तु का चयन एवं व्यवस्था। उसमें आपको देखना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी दृष्टि से देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट की है या नहीं है, आपके योग्य है या नहीं, आपके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपके इंटरेस्ट है या नहीं है उसमें, और आपको फीलिंग से उस आ रही है उस बुक को पढ़ के, नहीं आ रही है ना, ऐसे मतलब आपको दिल से अच्छी लगनी चाहिए वो बुक। फिर उसका बी पार्ट है समाज की दृष्टि से। अब हम समाज की, क्योंकि हमारा जो स्कूल होता है, हमारा कॉलेज होता है, वो एक छोटा सा समाज होता है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी जो पाठ्य वस्तु हम जो लेके आ रहे हैं बुक, या हमारी क्लास में या कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, उससे हमें, हाँ, हमारा जो समाज है उसका कितना विकास और उन्नति हो रहा है। यानी कि हम एक देश के नागरिक हैं जैसे इसमें लिखा है, तो हम उसको पढ़ के हम कितना अपने देश के लिए कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु की व्यवस्था छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, आप देखोगे कि फिफ्थ क्लास के बच्चों के जो बुक बनी है वो फिफ्थ क्लास के बच्चे ही पढ़ेंगे ना, उसे सेकंड या फर्स्ट का नहीं पढ़ सकता, या ऊपर हाई क्लास जो होती हैं वो नहीं पढ़ सकती। तो जो हमें उनका मेंटल लेवल देख के हमें चूज़ करना चाहिए बुक्स को। समस्याओं में शिक्षण विधियों के अनुकूल व्यवस्था की जाए। ठीक है, कि उसमें जो भी हमारी जो समस्याएं हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमारी टीचिंग जो टेक्निक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग है या वो बुक्स या नहीं है। नेक्स्ट ई पॉइंट आएगा इसका, पाठ्य वस्तु में मनोवैज्ञानिक क्रम स्थापित किया जाए। मतलब वो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होना चाहिए उसमें ना, स्टेप बाय स्टेप जो भी हो वो, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक तरह से साइंस ही होती है। तो हमारा जो, मतलब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम खुद पढ़ रहे हैं, वो हमारे मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका घुमा फिरा के मीनिंग यही है। फिर सेकंड पॉइंट है पाठ्य वस्तु का की बाह्य आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब कि बुक कैसी दिखनी चाहिए, उसका टाइप कैसा होना चाहिए, उसका पेपर कैसा होना चाहिए, उसमें जो लाइंस हैं उसका बीच में गैप है या नहीं है, वर्ड्स के बीच में है या नहीं है स्पेस ना, और साइज़ क्या है फ़ॉन्ट का, मतलब कि इसका जो प्रिंट है वो साइज़ कितना है, उसमें शब्द जो लिखे हैं उसका मार्जिन है या नहीं है उसमें। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए बुक्स में ना। नेक्स्ट है विषय सूची। मतलब कि वो हमारे, मतलब अगर सपोज़ अगर सोशल स्टडीज़ की बुक हो और हम कोई और बुक उठा के लिए आए तो चलेगा नहीं ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स लेके आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए बुक की ना, कि बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे देखें तो तुरंत उनको मन करे कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए इसको ना। फिर है जो बुक्स होती हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, तो ऐसी बुक्स ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट किसी ना किसी सब्जेक्ट से लिंक होता ही होता है। सीखने के नियमों के अनुकूल हो, शिक्षा सूत्रों के अनुकूल हो, छात्रों के विषय के प्रति रुचि जागृत करें, छात्रों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्वर के अनुकूल हों, मानसिक विकास में सहायक हों स्टूडेंट के ना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इसका शैक्षिक साधन। इसमें जो प्रश्न दिए गए हों, क्वेश्चंस हों उसमें ना, अभ्यास के लिए इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, अनुक्रमणिका मीन्स सीरियल वाइज होना चाहिए, और उसमें इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, ऐसी बुक होनी चाहिए। फिर उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स बहुत मस्ट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ग्राफ हो गया और डायग्राम हो गया, मैप, टेबल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और राइटर, नेक्स्ट हेडिंग है राइटर। तो राइटर है, और जो राइटर है वो अपने मतलब विचारों को सही तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें भी हमें देखना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस देखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
मेरिट्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक नो, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के गुण अथवा विशेषताएं। तो जैसा हमने लास्ट अभी पढ़ा कि हमें कौन कौन से मतलब प्रस्तुतिकरण में जैसे हमने पढ़ा, तो वही इसमें भी आ जाएगा कि कैसी आकृति होनी चाहिए बाहर से ना, जिल्द कैसी होनी चाहिए, कागज़ कैसा होना चाहिए, प्रिंट कैसा होना चाहिए। अब जैसे कि सोशल स्टडीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो हम इसमें पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो अच्छा होना चाहिए इससे ना, रिलेट होना चाहिए पास्ट एंड प्रेजेंट का। और जो सोशल स्टडीज़ का राइटर है अगर बुक का, तो उसको काफ़ी रिसर्च के बाद कोई बुक लिखनी चाहिए ताकि पता चले बच्चों को, हाँ इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस बुक को बनाया है। इसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग और उनका मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है, और जो बुक्स होते हैं टेक्स्ट बुक का ना, उनका जो मेन इम्पॉर्टेंट तो यही है कि वो उनका जो प्राइस होना चाहिए वो थोड़ा रिजनेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि इसमें जो जो भी इसमें पिक्चर्स हो, ग्राफ हो या टेबल्स हो, ये बच्चों के लिए उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही इसमें दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के सुधार के लिए सुझाव। अब जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये बता है कि इसमें एक उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है, आयोग का एक सदस्य होता है। ठीक है, क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों में से एक होता है, राज्य का प्रधानाध्यापक होता है या प्रधानाध्यापिका यानी कि प्रिंसिपल, 2 प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एजुकेशनिस्ट एंड एक शिक्षा संचालक होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष की कार्यविधि होती है इनकी, कार्य अवधि। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि बुक कैसी होनी चाहिए। इसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि समिति कागज़ कैसा होना चाहिए, मुद्रण कैसा होना चाहिए, मतलब प्रिंट उसमें एग्जाम्पल है या नहीं, उसमें चित्र है, उनका फॉर्मेट कैसा है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। और जैसे इन्होंने ना जो पहले लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, तो ये इनके सुझाव नहीं है एक्चुअली, सुझाव इनके ना बाद में आएंगे। ये इन्होंने सिर्फ बताया है कि छात्रों को जैसे योग्य और निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ। ठीक है, प्रकाशनों की बिक्री से एक फ़ंड की स्थापना की जाए। इन्होंने ना कुछ सजेशंस दिए हैं, ये टेक्स्ट बुक के लिए नहीं, लोगों के लिए, और मतलब कुछ टेक्स्ट बुक के लिए हैं, कुछ वैसे ही हैं जो सारे लोगों पे, स्कूल्स पे और जो पब्लिशर्स होते हैं उन पे लागू होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि जो पाठ्य पुस्तक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। उन्होंने कहा एक ऐसी पाठ्य पुस्तक जो सुशिक्षित एवं सुयोग्य विषय विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई हो और जिसके निर्माण में मुद्रण स्तर, चित्र एवं सामान्य साज सज्जा के प्रति समुचित सावधानी बरती गई हो, छात्रों की रुचि को जगाएगी और अध्यापक के कार्य में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्यापन सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने में सहायक होगी, ऐसा इन्होंने कहा था। इसको कहने के बाद फिर उन्होंने निम्न सुझाव दिए थे, जो लास्ट में ये सुझाव है ना 9 पॉइंट्स पूरे, तो ये मेन सुझाव है कि पाठ्य पुस्तकों के गुण सुधार के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन राज्य द्वारा किया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों के राजकीय उत्पादन का उद्देश्य मुनाफाखोरी नहीं होना चाहिए, न्यूनतम लागत पर उन्हें बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए। फिर इन्होंने ये भी कहा थर्ड पॉइंट में, पुस्तक लेखन के कार्य के लिए प्रत्येक संभव क्षेत्र के को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट उन्होंने बोला फोर्थ पॉइंट, अध्यापकों को पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब कि जो टीचर्स हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि बच्चों को कैसा होता है उनका मेंटल लेवल, तो उनको लिखना चाहिए बुक्स के बारे में या सजेशंस एटलीस्ट देना ही चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है, प्रत्येक विषय में प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम 3 या 4 पुस्तकें निर्धारित की जाएं और स्कूल के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त पुस्तक का चयन शिक्षा के स्तर पर किया जाए। ऐसा होता है कि जैसे आप ये होता है स्कूल्स में कि शायद जो मैंने देखा है यहाँ पर कि हर साल बुक्स चेंज होती हैं, तो जो टीचर्स का काम क्या होता है कि वो
7-8 बुक्स लेती हैं किसी भी एक सब्जेक्ट की, फिर उसमें से चूज़ करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्योंकि अब उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कि वो बच्चों को ये चीज़ें सिखा चुकी होते हैं, तो वो उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उन बुक्स में से जो बेस्ट बुक उनको लगती है डिस्कस करने के बाद प्रिंसिपल से, तो वो चूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा मतलब छोड़ दें, क्योंकि हर एक मतलब जैसे जैसे ईरा चेंज होता जाता है, जैसे साल चेंज हो जाते हैं, सारे बच्चे जैसे कि पहले बच्चे अलग तरीके से रहते थे, अब ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करने वाले बच्चे हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका मेंटल लेवल भी बढ़ गया है। तो इसके देखते हुए ही सब तरह से बच्चों की बुक्स को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं पहले से ज़्यादा। फिर है पाठ्य पुस्तकों की शिक्षण सामग्री के उत्पादन के लिए राज्य के शिक्षा विभाग के निकट संपर्क में काम करने वाली पृथक संस्था की स्थापना कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एक अलग से शिक्षा विभाग होना चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तकों को लिखने के लिए सरकार उदारता के साथ पारिश्रमिक प्रदान करे। ये तो अच्छा है, बट लेकिन टीचर्स हम सब बन जाते हैं, और लेकिन हमें मालूम है खुद भी कि यहाँ पे टीचर्स को ही एक अच्छा मतलब बोलते हैं कि सैलरी वगैरह कुछ इतना मिलती नहीं है, बट फिर भी टीचर्स बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, और आप सब भी अब टीचर्स बनने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को, मैं विश करती हूँ ये सब कि सब लोग बहुत अच्छे से अर्निंग भी करें और अपने आप को अब वैल्यूज़ को इनकलकेट करके रखें और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि अब जो स्कूल या कॉलेजेस हो गए ना, तो स्टूडेंट ना खुद ही मेहनत करते हैं, टीचर्स कुछ कोई नहीं बताता, बस आ जाते हैं टीचर्स भी, और बस क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसे होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, खुद नोट्स बनाने होते थे, खुद ही पढ़ना होता था, बस हमें एक पीस ऑफ पेपर मिल जाता है, डिग्री जिसे हम बोलते हैं, तो हम उतना सीख नहीं पाते ना, हम उतना आगे बता पाते हैं, बट एटलीस्ट ये है कि हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं अभी भी, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य पुस्तक के उत्पादन के कार्यक्रम में अधोलिखित पक्षों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि शैक्षिक पहलू, तैयार संबंधी पहलू और वितरण संबंधी पहलू। तो ये हो गया इनके सजेशंस, जो इन 1 से लेकर 9 तक के इनके सजेशंस हैं, कुछ इनमें से भी आप देख लेना। इसमें इन्होंने फिर वैसे तो ये बताया है कि जो पहले है फर्स्ट पॉइंट कि इसमें कौन कौन सी कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट चल जाएगा सजेशंस में, और कुछ इसमें से और भी हैं जो पॉइंट्स चल सकते हैं, तो आप देख लेना कि आपको इनमें से कैसे आपको इसका सुझाव को लिखना है, ठीक है। 6 पॉइंट ये हो गए, 6 और 9 पॉइंट्स इसमें, सो कंबाइन करके आप लिख लेना। और आई होप कि आपको यह हेल्पफुल रहे वीडियो। थैंक यू सो मच।